नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट्स वोकैब विद ग्राइंडिंग ब्रेन्स की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। रोज़ की 10 मिनट की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब, ईडियम फ्रेज और कुछ ग्रामर के रूल्स करते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उनमें बार बार रिपीट किए जाते हैं या उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं अपने जो नोट्स हैं उनसे चीज़ें शेयर करता हूँ और किस तरीके से मैं याद करता था तो वैसे ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इनमें से जो कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकें और रिवीजन करते करते ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है कोई अनाउंसमेंट करता है ना, उसको हेराल्ड करना बोला जाता है। हार्बिंजर, मैसेंजर या इंडिकेट इसके सिनोनिम्स है। टू इंडिकेट करना, किसी को इंडिकेट करना। बेसिकली हेराल्ड क्या होता है, पहले के ज़माने में जो अंग्रेज़ है ऐसे ही भोंपू बजा के सबको कोई भी जब इन्फॉर्मेशन कोई राजा कुछ नया आदेश दे देता था तो हमारे यहाँ जैसे ढोल नगाड़े पीट के चौराहे पर बताया जाता था कि अब ये होने वाला है, तो उसे हेराल्ड कहा जाता था। तो बेसिकली एक मैसेंजर टाइप का काम करता था कि कहीं जाके क्या होने वाला है वो बताता था। हार्बिंजर एक अच्छा वर्ड है, ये भी बार बार पूछा जाता है तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो हेराल्ड का मतलब कि अनाउंसमेंट करना भी हो सकता है और मैसेंजर, हार्बिंजर इसके सिनोनिम्स हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेल्म, दूसरा वर्ड है हेल्म। हेल्म का मतलब होता है एक पहिया होता है, व्हील होता है। इसको वन वर्ड्स में पूछा जा सकता है। द पार्ट ऑफ ए बोट और शिप दैट इज़ यूज टू गाइड इट। जो शिप होती है, नाव जो होती है ना, उसमें आपने अगर मूवी में देखा होगा या रियल में कोई नाव देखी होगी तो ऐसा एक व्हील लगा होता है। तो इसको नाव को चलाने वाला है, इसको जब लेफ़्ट साइड में घुमाना है तो इस तरफ रोटेट कर देता है, राइट साइड में घुमाना है तो इस तरफ रोटेट कर देता है, तब नाव को डायरेक्शन दी जाती है। इट कैन बी ए हैंडल और ए व्हील, ठीक है। तो हेल्म पूछा जा सकता है। अगर इसके सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो वही है कि गाइड करना, किसी को कुछ टीच करना, बताना, ऐसे सेंस दे सकता है ये। बाकी हेल्म का मतलब एक व्हील होता है ऐसा। तो ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद कर सकते हैं ये लिख के। द पार्ट ऑफ ए बोट और शिप दैट इज़ यूज टू गाइड इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव कोई चीज़ होती है, स्टैग्नेंट होती है, स्टेबल होती है। इसका मतलब है अगर कोई काम नहीं करता है, आदमी पड़ा रहता है, तो वो क्विसेंट बोला जाएगा। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं ये देखिए। साइंस के क्वेश्चन अगर कोई पढ़ रहा है, साइंस पढ़ते पढ़ते हम क्विसेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी क्विसेंस लिखा हुआ है कि कैसे आप ढीले हो जाते हो, इनएक्टिव हो जाते हो, ठीक है। तो क्विसेंट का मतलब वन हु इज़ नॉट सो एक्टिव, वन हु इज़ स्टैग्नेंट। ये भी इसके सिनोनिम्स है, अच्छे वर्ड है, तो ये रिपीट होते रहते हैं, आप इनको लिख लीजिए कहीं। तो क्विसेंट को याद करने का क्या तरीका हो गया कि साइंस पढ़ते पढ़ते भी हम कैसे इनएक्टिव से हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है, तो क्विसेंट होता है वो। इसके बाद हमारा है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस जिस ऐसी सिचुएशन जिसमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा करके याद कर सकते हैं। प्रीकैरियस का मतलब होता है कोई डेंजरस, हैज़ार्डस, ये भी एक अच्छा वर्ड है, हैज़ार्डस। तो डेंजरस प्रीकैरियस का सिनोनिम है। हैज़ार्डस को याद कर सकते हैं। हैज़ार्डस को कैसे याद करेंगे कि 1000 सांप डस लेते हैं, इतनी डेंजरस सिचुएशन है, ऐसा करके हैज़ार्डस भी याद हो जाएगा अगर किसी को याद नहीं है तो प्रीकैरियस, डेंजरस इसका मतलब होता है। अब एक मूवी में ये कह रहा है आई एम इन ए प्रीकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। मतलब कि बहुत ही गरीबी भी है, प्रीकैरियस डेंजरस सिचुएशन में बहुत ही इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई है इस पर। रणबीर कपूर भी गरीब हो सकता है, मतलब मूवी में हो सकता है। प्रीकैरियस का मतलब डेंजरस। इसके बाद आता है हमारा ओस्टेंसिवली। ओस्टेंसिवली का मतलब होता है दिखावटी तौर पे, अपेरेंटली, सीमिंग। अब ये सिर्फ दिखता ऐसा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ओस्टेंसिवली इसको याद करने का तरीका हो सकता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट काफ़ी खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हम खेलते हैं, तो बहुत स्लेजिंग की जाती है मैच में, लेकिन बाद में वापस फ्रेंड बन जाते हैं सब मिल के। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ओस्टेंसिबल बिहेवियर रखती है कि मैदान में तो स्लेजिंग करती है और बाहर वापस से फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि शायद उनको आईपीएल में भी खेलना रहता है। आजकल क्रिकेट में इंडिया का बोलबाला है ही, तो आप समझ सकते हैं। तो याद कैसे कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ओस्टेंसिवली रहते हैं, ओस्टेंसिबल बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं। अब पिक्चर से देखिए क्या होता है कि हम कई बार पानी में कोई चीज़ गिरी हुई है, यहाँ पे एक मछली है, वो उठी हुई दिखाई देती है, हमने पढ़ा है ना, तो वो दिखावटी तौर पे ही है, बस वो सिर्फ दिखावटी तौर पे ही वहाँ पे है, जबकि और भी नीचे होती है वो चीज़। तो वो ओस्टेंसिवली बोलते हैं उसको कि दिखावटी तौर पे, अपेरेंटली बस ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ऊपर है लेकिन वहाँ पे है नहीं। इसके बाद हमारा वर्ड आता है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है, वाइल आपको पता है कि टाइम को इंडिकेट करता है, वाइल आई वॉज डूइंग दिस,
व्हाइल आई वॉज डूइंग दैट, ऐसा करके हम बोलते हैं ना। व्हाइल टाइम को इंडिकेट करता है। और अर्स्ट उससे पहले के, ठीक है। फॉर्मर, प्रीवियस, बाईगोन। बाईगोन भी एक अच्छा शब्द है कि जो जा चुका, ठीक है ना, जो पहले था। तो अर्स्टवाइल का मतलब भूतपूर्व, जिसे हम बोलते हैं ना, फॉर्मर, प्रीवियस, बाईगोन, ऐसा करके हम याद कर सकते हैं अर्स्टवाइल को, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल पहले भी आ चुका है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही नाजुक होती है, ब्रिटल होती है, जो टूट सकती है, ठीक है। ब्रिटल, फ्रेंजिबल, फ्लम्सी, फ्रेल, ये सब इसके सिनोनिम है। इन सब का एक ही मतलब होता है, कमज़ोर चीज़ है, कोई टूट सकती है, बिल्कुल कमज़ोर है, नाजुक है, फ्रेजाइल है, ठीक है। तो हमने देखा होगा कई बार हम जो नया सामान लेते हैं उनके डब्बों पर ऐसा लिखा होता है फ्रेजाइल, और ये एक साइन बना होता है, ठीक है ना। ये साइन क्या कहता है, कांच के जैसे टूट सकती है, इस चीज़ को ध्यान से आप संभाल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें। तो फ्रेजाइल का मतलब ऐसी चीज़ जो टूट सकती है, बहुत ही कमज़ोर है, नाजुक है, ठीक है। फ्रेजाइल को याद कैसे कर सकते हैं कि किसी एज पे जाके हम भी फ्रेजाइल हो जाते हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फ्रेजाइल हो जाएंगे, कमज़ोर ही हो जाएंगे हम भी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एजाइल का मतलब, एक वर्ड होता है एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है बहुत ही लचीला आदमी, बहुत ही स्फूर्ति वाला। स्फूर्ति वाला बोले तो एनर्जेटिक, ठीक है। एजाइल का मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, लचीला टाइप, बहुत ही, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव, ठीक है। कंपाइल्ड, अमेज्ड, प्रोग्रेसिव, इंक्रीजिंग स्टेडली इन अमाउंट, मतलब कि सारी चीज़ देखिए, पिक्चर से देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव सम यूजिंग सम फंक्शन। क्यूमुलेटिव सम होता है ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन सबको ऐड कर दिया गया है, ये क्यूमुलेटिव सम बोला जाएगा। क्यूमुलेटिव का मतलब जो भी चीज़ें हमारे सामने उनको सबको कंपाइल कर दिया गया है, एक जगह ला दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सक्सेस इज ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ योर मैनी एफर्ट्स। आप बहुत सारे एफर्ट डालते हैं और एक दिन वो सारी जुड़ करके सक्सेस में बदल जाती है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो ओवरऑल इफेक्ट होता है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब कलेक्टिव, कलेक्टिवली बोल सकते हैं, सारी चीज़ों का एक साथ करना बोल सकते हैं। इसके बाद वर्ड आता है पेटुलेंट। पेटुलेंट, ये देखिए, मुंह के साथ पेट भी फूला हुआ है, बहुत ही बदतमीज टाइप के लोग रहते हैं। पेटुलेंट का मतलब पीविश, बैड टेम्पर्ड, इम्पेशेंट, परवर्स। ये परवर्स भी अच्छा वर्ड है, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना तमीज़ है ना कुछ है, ठीक है। पेटुलेंट का मतलब बहुत ही बदतमीज टाइप के लोग, कभी भी गुस्सा कर देंगे। आप भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं अपने घर में, या कोई आपका छोटा भाई बहन ऐसा कई बार कर देता होगा कि छोटी मोटी हरकतों पे ही बहुत ज़्यादा बवाल कर देता है, जिद्दी हो जाता है बहुत ही। तो पेटुलेंट का मतलब बेसिकली बहुत ही बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं। तो आप याद कर सकते हैं, किसी दोस्त को, किसी भाई बहन को याद दिमाग में ला के आप बोल सकते हैं ये तो बड़ा पेटुलेंट है, ठीक है। बहुत ही बैड टेम्पर्ड होते हैं, बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो वो कैब का सेक्शन हमारा हो चुका है। इसके बाद ईडियम्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो बार बार पूछी जाती है ना। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल होना किसी चीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना, बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना तो कुछ काम चलेगा नहीं, पार्ट एंड पार्सल। अब ये देखिए, जेफ बेजोस ने एक बात कही थी, इनको तो आप सभी जानते होंगे, जेफ बेजोस बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। फेलियर कम्स पार्ट एंड पार्सल विद इन्वेंशन, ठीक है। जब आप इन्वेंट करते हो कोई चीज़ तो फेलियर भी होगा ही होगा, ये पार्ट एंड पार्सल चीज़ है इसके साथ, ये कहना ही चाह रहा है। इट्स नॉट ऑप्शनल, यानी कि कोई ऑप्शन तो है नहीं कि फेलियर नहीं आएगा जब आप कोई नई चीज़, ऐसे ही आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हो तो फेलियर बहुत सारे आपको देखने को पड़ते हैं। कह सकते हैं स्ट्रगल इज़ अ पार्ट एंड पार्सल फॉर सक्सेस, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल मतलब बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसके। इसके बाद आता है हमारा क्लेम अप। क्लेम अप का मतलब क्या होता है? क्लेम अप का मतलब होता है बिल्कुल चुप हो जाना, ठीक है। क्लेम का मतलब होता है वैसे बेसिकली जबड़ा, जबड़ा नहीं, ये जबड़े जैसी चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं क्लेम, ठीक है। जैसे हम शटअप बोलते हैं ना, ऐसी क्लेम अप है, किसी को हम शटअप बोलते हैं, शटअप का मतलब है चुप हो जाओ एकदम, और क्लेम अप भी वही चीज़ है। तो ऐसे जबड़े टाइप होता है ना ये, तो इसी को बोलते हैं कि एकदम इसको चुप कर लो, बंद कर लो मुँह को। तो क्लेम अप का मतलब टू बिकम साइलेंट, ये पूछा गया था और कई बच्चों ने गलत कर दिया था क्लेम अप का मतलब। तो क्लेम अप मतलब बिल्कुल शटअप, क्लेम अप शटअप, ऐसा करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रिंग टू बुक। अब ब्रिंग टू बुक है, आपको ऑप्शन में मिल सकता है कोई चीज़ नोट डाउन करना, कंसिडरेशन में कोई चीज़ लेना, ऐसा आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ब्रिंग टू बुक का मतलब है डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, बहुत ही रूडली, वो भी अगर आपसे कहे कि हाँ बताओ ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी को पनिश करना, टू पनिश समवन व्हेन दे हैव डन रॉन्ग, ठीक है। ऐसा करके भी ऑप्शन दिया गया था। इस ब्रिंग टू बुक का मतलब वैसे बेसिकली होता है किसी को डांट फटकार लगाना, या आज आपने कुछ कर दिया है गलत और आप घर जाएंगे तो योर डैड विल
ब्रिंग यू टू द बुक, ऐसा करके आएगा, पूछा जाएगा। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है किसी को डांटना, फटकार लगाना। इसके बाद आता है फेस द म्यूजिक, ये भी सेम है, टू गेट रिप्रीमेंडेड, ये रिप्रीमेंडेड वर्ड है, इसका मतलब भी होता है कि पनिशमेंट करना, पनिशमेंट देना किसी को या डांट फटकार लगाना, ऐसा है ना। फेस द म्यूजिक, अब ये देखिए, अगर आपने कुछ गलत किया है, आप घर जाएंगे तो यू विल फेस द म्यूजिक, ठीक है। आपके पेरेंट्स से आपको ऐसी 2-4 बातें सुनाएंगे ना, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो उसी को म्यूज़िक बोल दिया है। ये थोड़ा सा सरकाज़म है कि जो आपके पिताजी आपको जो 2-4 भाषण देंगे उनको आपको सुनना पड़ेगा, भाषण सुनने पड़ेंगे अगर आपने कुछ गलत कर दिया है। तो फेस द म्यूजिक उसी सेंस में, डांट फटकार झेलनी पड़ेगी, टू गेट रिप्रीमेंडेड और टू बी स्कोल्डेड, ऐसा करके याद कर सकते हैं। टू फेल फॉल ऑफ, ठीक है, फेल फॉल ऑफ समथिंग टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है, फेल फॉल ऑफ टू गेट इनटू ट्रबल, इसका मतलब होता है। अब ये देखिए मीनिंग इसकी प्रॉपर, पीपल यूजुअली फॉल फॉल ऑफ समथिंग व्हेन दे ब्रेक द लॉ, ये यूजुअली कब होता है, फॉल फॉल ऑफ कह देते हैं जब कोई आदमी किसी चीज़ के उल्लंघन करता है ना लॉ का, तो वो परेशानी में पड़ने ही वाले हैं। तो फेल फॉल ऑफ का मतलब यही होता है। तो इफ़ दे फॉल ऑफ द न्यू लॉ दे मे गेट इनटू ट्रबल, ठीक है ना, इसी के साथ आ रहा है ना। तो इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल, द कंपनी में गो बैंकरप्ट अनलेस दे स्टॉप फॉलिंग फॉल ऑफ द लॉ, ठीक है। इसके बाद आता है कॉल ऑफ और पुट ऑफ, ये दो कन्फ्यूजिंग है, आप इनके दोनों के ऑप्शन जो है कोई भी एक पूछा जाता है और ये दोनों ऑप्शन साथ में दिए जाते हैं। टू कॉल ऑफ का मतलब होता है, अच्छा ये यहाँ पे गिर गया है तो परेशानी में पड़ गया है, ये वही रिपीट करती हुई पिक्चर लगाई हुई है। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, डिले करना किसी चीज़ को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कॉल ऑफ द डे, इसका मतलब कि आज का काम खत्म हो चुका है, ऐसा एक ईडियम भी है। कॉल ऑफ द डे मतलब कि आज का काम, आज के दिन का जो काम था वो सब आपने कर लिया है। और पुट ऑफ का मतलब, कॉल ऑफ का मतलब टू कैंसिल किसी चीज़ को बिल्कुल ही, कॉल ऑफ द क्रिकेट मैच, ठीक है, जैसे कोई क्रिकेट मैच होना था बोल देते कॉल ऑफ द क्रिकेट मैच, दे कॉल्ड ऑफ द क्रिकेट मैच ड्यू टू हैवी रेनिंग, तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ ज़्यादा बारिश हो गई इसलिए कैंसिल ही कर दिया। और पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन कर देना, यू यूजुअली पुट ऑफ है मीटिंग और समथिंग, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है, पोस्टपोन कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है टू रूल्स इन सेंटेंसेज, ये वाला जो सेक्शन है हम करते हैं इंपॉर्टेंट, जो सेंटेंस पढ़ते हैं और उन्हीं में रूल्स हमारे आ जाते हैं। तो अगर आप सेंटेंस भी ये एक जगह पे लिखते रहेंगे ना तो आपको इससे हेल्प मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा। वन ऑफ द गर्ल्स वो ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज़ रमना, यहाँ पे रमना के बारे में बात की गई है। रमना वन ऑफ द गर्ल्स है जो हमेशा, ये उनमें से, उन लड़कियों में से एक लड़की है जो हमेशा सही आंसर देती है, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ है आप जरा सोच के बताइए पॉज लेके। वन ऑफ द गर्ल्स वो ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज़ रमना, तो कई यहाँ पे डाउट होता है कि वो ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज़ रमना, ऐसा होगा, लेकिन ये जो वो है ना, ये इन लड़कियों के लिए यूज हो रहा है कि वन ऑफ द गर्ल्स है वो तो रमना है, लेकिन जो लड़कियाँ वो ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर, उनमें से एक रमना है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए ये सही सेंटेंस है बिल्कुल। वन ऑफ द गर्ल्स वो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आएगी क्योंकि ये प्लूरल नाउन के लिए यूज हो रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वो वर अनेबल टू अटेंड द एग्जाम वाज मोहित, सेम स्ट्रक्चर यहाँ यूज हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ यूज हो रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वो वर अनेबल, यानी कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाए उनमें से एक मोहित था, इसका मतलब ये रहता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स वो वर अनेबल, यहाँ पे वर का यूज किया जाएगा ना कि वाज का, ठीक है। वो वाज करके दे देता है, यहाँ पे गिव्स करके दे देता है, सिंगुलर का यूज कर देता है, जबकि ये प्लूरल नाउन के लिए यूज होना है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी यहाँ पे। श्यामलाल हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेज, ये हमारा सेकंड रूल है, एक तो आप समझ ही गए, वन ऑफ द गर्ल्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स करके देगा और यहाँ पे प्लूरल ही नाउन यूज़ होगा, ऐसा करके हम लिख सकते हैं, कई बार आता है ये। इसके बाद है श्यामलाल हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द भगवद गीता, ठीक है। इसमें पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा, कई बार किसी भी होली जो बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उनके पहले नाम के पहले दा लगाते हैं, ठीक है, द कुरान, द भगवद गीता, ये सब दा के साथ आएगा। कई बार ये दा का छोटा सा एरर दे देगा और आप ढूंढते रह जाओगे। हाँ, इसमें क्या कहा गया है, श्यामलाल हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, ये देखिए कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस, ये जो है ना आफ्टर के पहले देता है प्लूरल और बाद में भी देता है कोई चीज़ प्लूरल, ये आपको यूज ही नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर गलत है। पेज आफ्टर पेज हो सकता है, सिंगुलर आफ्टर सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही वेंट डोर टू डोर फॉर फंड्स, ये बिल्कुल सही है, डोर टू डोर है, ठीक है, एक के बाद एक दरवाजे पर गया, एक के बाद एक पेज पढ़े।
ही कॉन्कर्ड टाउन्स आफ्टर टाउन्स यूज कर दिया है, इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है ये फिर से गलत हो जाता है। ही कॉन्कर्ड टाउन आफ्टर टाउन बट कुडंट फाउंड पीस, ऐसा करेंगे, कुडंट फाउंड पीस। अब इसमें दो एरर है, देखिए ही कॉन्कर्ड टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये तो टाउन आफ्टर टाउन हो जाएगा, ये जानबूझ के डाला गया। बट कुडंट फाउंड पीस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरर है जो चुपचाप पूछ लेता है एसएससी। बट कुडंट फाउंड पीस, अब देखिए यहाँ पे जो कुड का यूज कर दिया है तो कुडंट बोल दिया है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में ये फाउंड भी ठीक लगने लगता है। कुडंट फाइंड पीस होगा, ठीक है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। ही कॉन्कर्ड टाउन आफ्टर टाउन बट कुडंट फाइंड पीस, ऐसा करके ये सही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इन सभी को जब आप लिखेंगे और इनमें जो एरर है वो भी आप लिख लेंगे, साथ ही नोट्स बना लेंगे, बाद में एक दो बार रिवाइज करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़। ये इंपॉर्टेंट रूल्स दे रहा हूँ अपने, जो मैंने सोर्स जमा किया था, मटेरियल जमा किया था, उन्हीं में से मैं इंपॉर्टेंट छाट के दो रूल्स यहाँ पे रोज़ की क्लास में करा देता हूँ। इसके बाद आता है हमारा OWS का सेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। स्केप गोट, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। बहुत सारों ने मिलकर कोई कांड कर दिया है, जैसे कि यूट्यूब पे चल रहा है, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और किसी एक को बलि का बकरा बना देते हैं, ठीक है। और दरअसल में वो सब और किसी को नहीं, आप स्टूडेंट्स लोग को ही बलि का बकरा बना रहे हैं, आप कई समय बर्बाद करते हैं। तो आप सभी को उन सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है कि आप स्केप गोट नहीं है। ए पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैड डन, ठीक है, किसी और ने कोई काम कर दिया था और उसकी बजाय किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम किया जा रहा है। ये देखिए बलि का बकरा, हिंदी में इसे बोला जाता है बलि का बकरा। बेचारे ने किया कुछ नहीं और सब इसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आपके बड़े भाई, आपकी छोटी बहन ने कुछ कर दिया होगा और आपको स्केप गोट बनाया गया होगा, बलि का बकरा बना दिया गया होगा, ठीक है। एस्कॉर्ट का मतलब होता है, देखिए एक जखीरा चलता है, किसी की सिक्योरिटी में एक जखीरा चलता है। हमारे पीएम की सिक्योरिटी में पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उनको बोलते हैं एस्कॉर्ट। ए पर्सन इन ए व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल इज कॉल्ड एस्कॉर्ट, ठीक है। ये देखिए हमारे पीएम जा रहे हैं, मोदी जी, और इनके पीछे एक के बाद सिक्योरिटी है, तो ये सारे जखीरे को बोलते हैं हिंदी में एस्कॉर्ट। अभी पुराने ज़माने में घोड़े ही घोड़े, राजा के पीछे घोड़े ही घोड़े चलते थे, इस ज़माने में कार ही कार चलती है, और फिलहाल तो यूट्यूब पर थार ही थार चल रही है, ठीक है। तो सब एस्कॉर्ट है। इसके बाद आता है हमारा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। क्लेप्टो इस चीज़ का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। ये क्लेप्टोमेनिया, ऐसे कई लोग होते हैं, कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुपचाप से। आपके कई दोस्त आपके पास आते होंगे और आपकी जो चीज़ उन्हें अच्छी लग जाती होगी, वो एक दो चीज़ उठा के ले जाते होंगे, वो दरअसल क्लेप्टोमेनिया के शिकार होते हैं। उन्हें कहीं भी जाएंगे एक दो चीज़ तो ज़रूर उठा के ले जाएंगे। एक मूवी आई थी गोगा डाकू, वो भी उसका तो डायलॉग यही था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा कुछ ना कुछ उठा के ले जाऊँगा, ठीक है ना, कुछ तो लेके जाऊँगा। तो क्लेप्टोमेनिया वाले लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ चोरी करके ज़रूर ले जाएंगे। जैसे ये मोहतरमा है, ये कहीं गई है, शायद दुकान में शॉपिंग करने गई होगी, एक दो जूते उठा के ले आई अपने घर ही, ठीक है। भोली नहीं होती लड़कियाँ इतनी, ये भी सतर्क रहना चाहिए आपको। ए पर्सन वुड ड्रोज एंड सर्व्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स एट ए बार, आपने देखा होगा मूवियों में। ये वन वर्ड टैपस्टर, टैपस्टर बोलते हैं इसको, टैपस्टर, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर टैपस्टर की, इसको स्पेलिंग को ठीक कीजिएगा, TAPSTER, टैपस्टर है, ठीक है, टैप स्टार नहीं। अच्छा याद भी हो जाएगा यहीं की, आप स्पेलिंग इसकी ठीक कर लीजिएगा, टैप स्टार ऐसा करके याद कर सकते हैं। टैप स्टार होता है जो आपको तो क्यों, जो शराब पीने जाते हैं वहाँ पे जो ड्रिंक बना के देता है ना, कई एक्टिविटी भी करके दिखाता है वो, मैंने पिक्चरों में देखा है, मैं खुद नहीं जाता हूँ। ए पर्सन वुड रोज एंड सर्व्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स एट ए बार, ये करके पूछा जा सकता है। अच्छा वर्ड है, टैपस्टर अलग सा लगता है मुझे, इसलिए मैंने लिख लिया था, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे प्रपोजिशन आते हैं। ये 10 मिनट की क्लास मेरी लंबी होती जा रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट पूरे दिन का मटेरियल एक वीडियो मिल जाए 10-15 मिनट में ही, समझ रहे, ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट ना करते हुए। अगर आप बुक से नहीं पढ़ पाए और आप 10-15 मिनट की ये वीडियो भी देख लेते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम्स में ना अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो पूछी जाती है खासकर SSC के एग्ज़ाम से, ठीक है। एग्री के लिए प्रपोजिशन क्या क्या यूज़ होता है, आपको ये सब पढ़ना है और लिखना है। 2-4 बार जब आप पढ़ लेंगे ना तो सीधा आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ही एग्रीड टू ए प्रपोजल, ही एग्रीड टू ए सजेशन, ही एग्रीड टू माई आइडिया। अब देखिए प्रपोजल, सजेशन, आइडिया के लिए जब यूज़ होता है एग्री तो उसके साथ टू लगता है। आई डोंट एग्री टू दिस टर्म कंडीशन, कोई टर्म कंडीशन है उसके साथ भी एग्री के साथ टू लगेगा। इन दिस एग्रीमेंट, ठीक है, कोई एग्रीमेंट हो रहा होगा तो वो कह रहा है आई डोंट एग्री टू दिस टर्म एंड कंडीशन, ठीक है।
इसके साथ विद दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 2 4 है, जब आप बार बार बोल लेंगे प्रपोजल, सजेशन, आइडिया, ये प्रपोजल और सजेशन वाला तो बहुत देता है वो, कंडीशन वाला भी दे सकता है। तो आप इनको लिख लीजिएगा, एग्री टू प्रपोजल, सजेशन और कंडीशन, ठीक है। और एक एग्री के साथ ऐसे बोला जाता है, जब किसी एक पॉइंट पे जब आप 2 लोग एग्री करते हैं, 2 से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं, तो क्या बोलते हैं, वी एग्री ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द डिबेट, ठीक है। डिबेट में वो एग्रीड कर देंगे इसके यहाँ कि किसी कोई डिबेट चल रही होगी उसमें, वी एग्रीड ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द डिबेट, कि कोई डिबेट में एक पॉइंट पे जाके वो दोनों एग्री हो गए। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जब एग्री होता है कोई, तो एग्री ऑन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, जब किसी पर्सन के साथ एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, समझ लो, किसी पॉइंट पे ऑन दिस पॉइंट एग्री ऑन, ये इसको बता रहे हैं, एग्री ऑन दिस पॉइंट और एग्री विद यू। तो आप समझ गए हैं, ये आप लिख के थोड़ा सा 2-3 बार जब इसको रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में सीधा यही आएगा, ही एग्री टू ए प्रपोजल, एग्री टू ए प्रपोजल, एग्री टू सजेशन, एग्री टू आइडिया, कंडीशन। और किसी व्यक्ति के साथ जब हम करते हैं तो एग्री विद का यूज होता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे करते हैं एग्री ऑन का यूज होता है। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आएगा और आप कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा कंटेंट दे पाया होऊंगा। तो ये स्टार्स आपको दिख ही रहे होंगे, आपको भी ये ले ही लेने हैं इस बार। तो चलिए लगे रहिए, ज़्यादा इधर उधर टाइम पास मत कीजिए, यूट्यूब का इस्तेमाल सही जगह पे कीजिए ताकि कुछ अच्छा हासिल किया जा सके, ठीक है। शुक्रिया, लगे रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।